ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं पाइसेस व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, अभी हम सिचुएशन के बारे में देखते हैं कि पाइसेस की जो लव लाइफ है, क्या सिचुएशन है बिटवीन बोथ ऑफ यू, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ पाइसेस। आई थिंक ये देखिए, रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ऐसा लगता है कि इमोशंस दोनों साइड हैं, ठीक है। फीलिंग्स दोनों साइड है, कहते हैं ना आग दोनों साइड बराबर लगी हुई है। बट द पॉइंट हियर इज कि ना आप कुछ कर रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं, दोनों इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। वो वाली सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। मे बी इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि कुछ मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड, तो कोई मूवमेंट नहीं है, वो चीज हमें दिखाई दे रही है। चलिए पाइसेस आपके बारे में देखते हैं पहले। अभी करंट फीलिंग्स आपकी क्या है। ओके, पाइसेस जो है वो क्लोज्ड ऑफ है टोटली। ओके, यस ऑफ कोर्स पाइसेस जो है वो टोटली क्लोज्ड ऑफ है। व्हाई? बिकॉज पाइसेस को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमारे पास यही चीज़ आई थी कि यस, पाइसेस को स्टेबिलिटी चाहिए। और हो सकता है कि कोई चीज़ है, कोई कनेक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप थक चुके हैं इस पर्सन से, ठीक है। और हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस पे, जॉब पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आप इनसे डील नहीं करना चाहते, तो पाइसेस क्लोज्ड ऑफ है। एंड मनी सेक्टर में आप, आई थिंक आपका ध्यान है, अपने काम पे फोकस है, ठीक है। ऑल्दो यू आर अ वेरी लॉयल पार्टनर, क्योंकि पाइसेस होते ही बहुत ज़्यादा लविंग, टेंडर, केयरिंग। और जब आप आई डोंट नो, वो मेरे पास एक डायलॉग नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, लाइक पाइसेस अपने दिल की सुनते हैं, ठीक है, और फिर पीछे नहीं हटते हैं। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। एंड बीइंग ऑन द क्रॉस रोड, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कनेक्शन है जो आप थक चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या आपको इस कनेक्शन के बारे में और सोचना चाहिए कि यहीं इसको स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग आई थिंक हो सकता है कि आप मूव ऑन कर भी चुके हैं। पास्ट कनेक्शन में जैसे पाइसेस ने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं चैलेंजेस इन लव, ठीक है। और अभी भी जो कनेक्शन है वो कुछ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई लाइक बहुत लवी डवी। तो आइए देखते हैं, आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, देखिए जिस पे मेरी नज़र गई है, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको गोस्ट करते हैं, बार बार आपकी लाइफ में आते हैं और जाते हैं, ठीक है। दिस इज, ये जो पर्सन है अटेंशन सीकर है, ठीक है। जब इनको आपसे अटेंशन मिलती है देन दे गोस्ट यू। तो वही एनर्जी अभी इनकी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे अटेंशन चाहते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप उनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे, और जैसे ही आप अटेंशन देते हैं तो ये पर्सन आपको गोस्ट करते हैं। वाई, क्यों, ठीक है। बिकॉज ये आई थिंक इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर चल रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी लाइफ में। ये चाहते हैं कि ये आपसे कनेक्ट करें, ठीक है, बट दे आर वेटिंग। क्यों? क्योंकि ये पर्सन हो सकता है मैरिड है। पहली बात तो ये कि शायद हो सकता है दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, आप कार्ड में देख सकते हैं। या हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिनमें से ये निकलना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें से ये निकलना चाहते हैं। दो बातें हमें दिखाई दे रही है। तो पाइसेस को क्या करना चाहिए अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है। आई थिंक पाइसेस को पहली बात तो ये कि आपको इट्स ऑल अबाउट अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया या कुछ है, तो अपने बारे में लो बिल्कुल मत होइए। हमारे पास यहाँ लो एनर्जी आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट, 5 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लो जोन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का नेचर ऐसा है कि ये आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। क्या फ्यूचर में ये आपको क्लैरिटी देंगे? यस, आई थिंक एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। बातें आप लोगों के बीच में क्लियर जरूर होंगी कि ये पर्सन एक्चुअली में चाहते क्या है। और देखते हैं आई थिंक एक्चुअली में क्या चाहते हैं वो ये है कि इस पर्सन की इंटेंशन है लवर्स कार्ड। इनको पता है कोई है आपके अराउंड कनेक्शन जो एक्चुअली में बहुत लाइक उनको पता है कि यस कि आप हैं, ठीक है।
यू आर द वन जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम्स उनकी है, आपकी नहीं है पाइसेस। प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, इश्यूज उनकी लाइफ में चल रही हैं, तो उनको सॉल्व करने हैं। यू कांट डू एनीथिंग इन दैट। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, आपको सिर्फ अपने पाथ पे फोकस करना है, जिसपे आगे हम आएंगे कि यस आपके लिए क्या चेंजेस हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे पाइसेस अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फोकस्ड हैं अपने फाइनेंसिस पे। काफ़ी टाइम के बाद आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई, तो वाई टू वेस्ट टाइम। बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए अपने इमोशंस को। मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा इमोशंस पे भैये भी मत, और ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक भी मत कीजिए। अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो पर्सन है बहुत कोल्ड है, ठीक है। जब इनका मन करता है, लाइक वेरी कोल्ड, या तो आपके साथ ये ऐसा हो चुका है या फिर हैपनिंग, ऑलरेडी हैपनिंग, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इट्स वेरी कोल्ड एनर्जी अमंग ऑल द किंग एनर्जी। जो सबसे कोल्ड और सबसे, जैसे कहते हैं ना कि रूखी एनर्जी होती है, दैट इज द किंग ऑफ सोर्ड्स, जिसे हम हिंदी पंजाबी में भाषा में बोलते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, तो वो एनर्जी है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुविधा में है। कैसे आएंगे आपकी तरफ, बिकॉज उनके खुद के इश्यूज हैं, उनकी खुद की अड़चने हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज, फोर्थ पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इश्यूज हैं, ठीक है। तो वो उनको पहले डील करने दीजिए। यस, कुछ के लिए हो सकता है कि वो फाइनेंसिस, सम फाइनेंसेस आर ऑल्सो देयर, कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। सो ऑल इन ऑल, और यस हो सकता है कि आप लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक पे है, ठीक है। आप लोगों के बीच में नो कम्युनिकेशन अभी कुछ दिनों से जोन चल रहा है। सो ऑल इन ऑल आउटकम क्या है हमारे पास, यहाँ 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब मिसिंग ईच अदर। हो सकता है कि भाई पाइसेस बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है। ये फैसला देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट, कोई आपको मिस कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं पाइसेस, वेदर यू वांट टू गो फॉरवर्ड और यू वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। हमारे पास यहाँ पे न्यू एनर्जी भी आ रही है, तो ये आपके ऊपर है टोटली कि क्या आप वेट कर सकते हैं, इस पर्सन को एकदम से टाइम दे सकते हैं खुला, और यू वांट टू मूव ऑन विद न्यू एनर्जी, क्योंकि हमारे पास न्यू एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है कोई आप में इंटरेस्टेड हो, कोई आपकी तरफ आना चाहता हो, सो यू कैन गिव देम अ चांस। बट वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, जब तक आप ओपन अप नहीं होंगे, तो कैसे आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइसेस, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है दैट यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद अ सोलमेट, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करते हैं, मे बी आप किसी रिलेशनशिप में है जो आपको लगता है कि यस इट इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यस यू हैव ऑल द टाइम और आप वेट कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आप अपना काम करें। वेटिंग इन द सेंस ये नहीं कि आप दरवाजे पे बैठ जाए और किसी का वेट कर रहे हैं। वेटिंग इन द सेंस लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ लव, आगे बढ़ो, ठीक है। जो अपने काम कर रहे हो करते जाओ, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि आप टिपिकली किसी के लिए बैठ के वेट कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप आगे चल के बट मुझे अभी फिलहाल ऑन ऑफ सिचुएशन ज्यादा दिखाई दे रही है। लाइक ये पर्सन आपको ना बहुत ज्यादा लाइक यू नीड टू बी वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद इन योर सेल्फ पाइसेस। आपको अपने पे बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ, जो मैं बात बोल रही थी वो बीच में रह गई थी, वो ये थी कि कुछ लोग हो सकता है अपने सोलमेट या ट्विन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, फिर उसमें क्या, उसमें भी आपको सेल्फ वर्क तो करना होगा, आपको अपने आप पे वर्क करना होगा, ठीक है। आपको लेट को करना होगा, आपको अपनी जर्नी पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तभी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि रिलेशनशिप इस 10 ऑफ कप्स में आएगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी है, यस ऑफ कोर्स है, लेकिन डोंट कीप योर सेल्फ स्टक, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन नीड्स टाइम, ठीक है। और आप बिल्कुल बिंदास होके आप आगे बढ़ो और बी वेरी लाइक क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ये चीज है, क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पाइसेस भी कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, ठीक है। ओपन अप का मतलब ये होता है कि यू आर रेडी फॉर रिसीविंग, ठीक है ना। अब वो चीज कब मैनिफेस्ट होगी वो आपको नहीं पता है, डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा फॉर ऑल यू लवली पीपल। Career wise, I think it's about something is coming towards you. We are getting a tower movement here. कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ नया आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है पाइसेस। तो जो भी पाइसेस हैं यहाँ पे सोच रहे हैं बैठ के कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ
प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी है, वेट फॉर योर टर्न। आई थिंक कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और बी प्रेजेंट इन द सिचुएशन, आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। एंड इट्स अबाउट रिकग्निशन, इट्स अबाउट आप कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ अपनी लाइफ में, कुछ मेजर, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है। तो आप भी पॉजिटिव रहिए, ठीक है, मैं यही कहूंगी। जो भी लोग पाइसेस जो अपनी करियर के लिए जानना चाहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि बी फोकस्ड, कि यू नो वेरी स्पेसिफिक, अपने गोल्स माइंड में सेट रखिए, उस पर आगे बढ़िए। कोई चीज को इन्फ्लुएंस, लाइक डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, अपने आप को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। व्हाट एल्स इज कमिंग, आई थिंक पाइसेस आपके लिए एक तो ये चीज है कि यस, आपको यू नो लाइक वी आर गेटिंग 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, सो कुछ आपको प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। मे बी इट्स अबाउट कि गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग, आपको भगवान रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट आप आगे कुछ बढ़ सके। देन वी आर गेटिंग मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है, एंग्जाइटी, प्रेशर आपको फाइनेंसेस की, बट डोंट वरी, आई थिंक इसमें से आप जल्दी निकलेंगे। यस, हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस है, ब्यूटीफुल कार्ड, ये मेरे लिए ब्लेसिंग का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि दैट जल्दी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप जल्दी ही ये जो यू नो व्हाट वी से दैट, कि जो अंधेरी रात है उसमें से निकलेंगे। और कुछ के लिए हो सकता है, लाइक आई डोंट वांट टू से दैट, बट यस, मे बी यू नो सम नेगेटिव एनर्जी, या वेरी लाइक यू आर फीलिंग वेरी लो, और डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। सो जितना ज्यादा हो सकता है अपने डिवाइन, अपने यू नो इश्क के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने गुरु के साथ कनेक्ट, जिनको आप मानते हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है, भगवान का ही नाम, ठीक है, बस वो आपने कनेक्ट करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइसेस, लव, करियर। अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस। Pisces, we are getting laziness here, okay? तो इसका क्या मतलब है, 9 ऑफ कप्स एनर्जी। देखिए भाई, ऐसा है कि Pisces, यू आर डिवाइनली गाइडेड, ओके, देख लीजिए। बट क्या होता है कि हो सकता है कि इट्स अबाउट बिल्डिंग यू नो ट्रस्ट। सरेंडर कीजिए पहले तो, आपके भगवान जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि आप यहाँ हमारे पास लेजीनेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, या तो हो सकता है आप थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हैं, या एनर्जी ऐसी लो है या डाउन है, यू आर फीलिंग दैट लो, बट आपके जो गाइड्स हैं वो हमेशा आपको आते हैं और पिक करते हैं कि उठो, चलो, अपना काम करो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज आपको बहुत आगे जाना है। सो यू कांट अफोर्ड, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब आराम से बैठे हैं और लो एनर्जी में, और लोगों के बारे में, लोगों के उस यू नो बातों के बारे में कि ये हो गया, उसने ये कह दिया। नो, अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सो यू कांट बी इन दैट जोन, ठीक है, कि बस लेजी होके बैठ जाओ, ठीक है। तो पाइसेस के लिए आपका सोल पर्पस क्या है, मुझे ऐसा लगता है पाइसेस के लिए आज देखिए एक कार्ड आया है, तो आपको बता ही दे रही हूँ। आपका सोल पर्पस इज टू अलाइन यू नो विद द यूनिवर्स, टू बैलेंस योर सेल्फ। ये नैन यांग का कार्ड है, जर्नी है, ठीक है। जब तक आप वहाँ पहुंचेंगे नहीं, जब तक आप वहाँ बढ़ेंगे नहीं, आपको चैन से जीने नहीं देंगे डिवाइन, ठीक है। वो आपको पुश करते रहेंगे कि नो उठो, आगे बढ़ो, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ओके। तो ये अच्छी बात है कि कोई है, कोई हक से आपको ये इसलिए कहता है, क्यों, क्योंकि कोई आपकी केयर करता है, ठीक है, कोई आपको आगे बढ़ते देखकर खुश होता है। तो इसको डांट नहीं, इसको हमें खुशी समझनी चाहिए कि अगर कोई भी आपके अराउंड, कोई भी आपके आसपास है जो आपको ऐसा लगता है कि बार बार कुछ आपको बोल रहा है और आप अनॉय हो रहे हैं, तो उसको उसको डांट मत समझिए, उसको ये सोचिए कि इट्स लाइक अ गाइडेंस, इट्स लाइक अ लेसन, जो आपके बार बार आपके, इट्स अ साइन जो आपके बार बार आगे आ रहा है, समथिंग ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, ठीक है। तो वो चीज़, उस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब वो कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गाइड्स हैं, आपके टीचर हैं, एनीबडी, ठीक है। तो आगे बढ़िए, या कोई भी, या आप हमारे चैनल पे आते हैं, आपको लगता है कि लाइक समथिंग इज गेटिंग रिपीटेड, या कोई गाइडेंस है जो रिपीटेडली आपको दिख रही है, देन यू नीड टू फॉलो इट, पाइसेस। तो ये थी आप लोगों की डिवाइन रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हो नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।